कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कापा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कापा। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, और इसी तरह जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होती है। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन तो आप ये जानते ही हैं, लेकिन अगर इसकी हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें बच्चों, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? तो कहता है कि कंडक्टिविटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ conductance of 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte। इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत सिंपल सी चीज है। एक क्यूब अगर हम ले लें, किसी सॉल्यूशन का क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम ले लिया हमने, एक क्यूब ले लिया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 1 एंड 1, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक वॉल्यूम हमने लिया हुआ है। इसका जो कंडक्टेंस है, इसकी जो कंडक्टिंग पावर है, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है। और बच्चों, इसकी जो कंडक्टिंग पावर है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ आयंस पे, कि इसमें आयंस कितने हैं। अगर आप आयंस को कम कर देंगे तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कप्पा की यूनिट की बात करें तो बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। रो की यूनिट आपको पता है, उसका इनवर्स कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी कप्पा की यूनिट। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, वो है मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट आपकी कंडक्टिविटी थी, सेकंड आपकी मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखेंगे मेरी, मैंने क्या बोला कि जो कंडक्टिविटी है वो, यार स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो बच्चों कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा एम से, लैम्डा। ठीक है बच्चों, लैम्डा एम, एम स्टैंड फॉर मोलर। ओके, मोलर कंडक्टिविटी बोले या मोलर कंडक्टेंस बोले, एक ही बात है। डेफिनेशन क्या है? बहुत इजी। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 मोल। बच्चों, ये आपको याद रखना है, 1 मोल
of an electrolyte. In solution. ठीक है बच्चों, और ये जो मोलर कंडक्टेंस है इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस. कैसे? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन c. ये एक फॉर्मूला होता है. c यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, जिसको हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप C की जगह पर M भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी भी लिख सकते हैं. तो अगर हम C को मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन m. m कहें या आप C भी कह सकते हैं. इसको मोलर कंडक्टेंस है, मोल्स पर लीटर में इसको डिफाइन करेंगे. m इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. मोलैरिटी आप जानते हैं मोल पर लीटर में. सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आपका. ये टर्म भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी यूज आएगा आगे. बच्चों मोलर कंडक्टिविटी और जो कंडक्टेंस है उसका रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? ध्यान से देखिए. रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी and conductivity. इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों. ये कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है. मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या आपकी जो कंडक्टिविटी है, इनटू वॉल्यूम. ये रिलेशन होता है बच्चों. आप ऐसे याद रखेंगे, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये आप नोट करेंगे लाइन, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. और बच्चों वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है? अगर आप सॉल्यूशन में पानी मिला दें, अगर आप एडिशनल वाटर उसमें ऐड करेंगे तो उसमें डाइल्यूशन खुद बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी. इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है. ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है. ठीक है, और एक लाइन और याद रखेंगे. ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. कप्पा डिक्रीज होता है. जो कप्पा है वो डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है. अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो यूनिट वॉल्यूम में, जो यूनिट वॉल्यूम था उसमें नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे. नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कप्पा अपने आप डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के साथ ऐसा नहीं होता है. जैसे देखिए, आपने एक कंटेनर लिया, इसमें सपोज आपने 1 मोल HCl डाल दिया. यहाँ पर 1 मोल आपने HCl डाल दिया और इसका वॉल्यूम है सपोज 2 लीटर. ठीक है, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है. एक दूसरा कंटेनर लिया आपने, इसमें आपने 1 मोल HCl डाला हुआ है. HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका वॉल्यूम है 5 लीटर. सपोज मैं एक रफ आइडिया लेकर के आपको बता रहा हूँ. तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा आपका, इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी. कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इस सोल्यूशन की. दोनों में क्या है? दोनों में 1 मोल ही प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग. इसको आप याद रखेंगे एज इट इज, ये बहुत काम आएगा आपके लिए. और ये जितने भी टर्म अभी हमने ऊपर डिस्कस किए ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे. इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूँ, आप उसको रिवाइज करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. आइए देखते हैं.
तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास मॉडर्न एबीसी का एग्जांपल नंबर 2, जो कि एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 mkcl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो कितना है, वो है 0.20 m। यहाँ पर जो कप्पा की वैल्यू गिवन है वो है 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको पुट करेंगे आप फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 0.025 इंटू 1000 अपॉन 0.20। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये फॉर्मूला मैंने लगाया यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बच्चों एक नोट आप याद रखेंगे, एक नोट लगाइए, ये लिखिए, अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस while molar conductivity increases। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बच्चों अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration for strong electrolyte। मतलब ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका वेरिएशन कैसे होगा अगर उनका हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। और ये जो इक्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, डिबाई कलोन सागर इक्वेशन, ये डायरेक्टली भी पूछी जाती है। तो चलिए लिखिए जरा 4-5 लाइन की थ्योरी। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ध्यान रखेंगे कैसे, स्लोली विद डाइल्यूशन। मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। एंड देयर इज अ टेंडेंसी for molar conductivity to approach a certain limiting value
when the concentration approaches zero. That is when the dilution is infinite. Full stop. The molar conductivity when the concentration approaches zero is called molar conductivity at infinite dilution. बच्चों ये क्या है? देखिए ये आपने लिख तो लिया, लेकिन ये होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को? ये भी लिख लीजिए आप, इट इज डिनोटेड बाई, ये समझना है, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं बच्चों लैम्डा एम नॉट, और नॉट की जगह हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग यूज करती हैं, दोनों ही सेम है। बच्चों पहले तो इसका मतलब जानिए कि ये जो थ्योरी इतनी लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। तो देखिए जरा, होता क्या है कि एक हमारे पास कंटेनर है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, अब इसमें हम एडिशनल वाटर मिला रहे हैं। जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे H2O मिलाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा अगर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा बढ़ेगा, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे तो हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो कब तक बढ़ेगी कंडक्टिविटी? तो कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, आप वाटर मिलाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाएगी, मतलब फर्दर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे और कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, वो जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब वहां डाइल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इनफाइनाइट हो गया, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, डाइल्यूशन में इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। That position is called molar conductivity at infinite dilution, मतलब फर्दर इंक्रीज करने पर, फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, फर्दर डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी जब आपका C जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, जब कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाए तब हम मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, इसके लिए डिवाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन दी गई है, और ये होती है हमारी लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट c। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि बहुत सारे पेपर में ये डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली जाती है कि बताइए डिवाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन क्या होती है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, डिवाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन। ये किसके लिए होती है बच्चों, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखेंगे
क्या पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन, उसकी कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान से समझेंगे जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लैम्डा और लैम्डा एम नॉट जानते हैं। ए क्या है बच्चों? ए आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर सी क्या है? सी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है। लिखिए यहाँ पर एक लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन is found to hold good for good at low concentration। बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये इक्वेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है हमें, ठीक है, हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है तो लिख लीजिए जरा, आप एक चीज नोट कर लीजिए, the variation of molar conductivity with concentration can be studied by plotting the values of lambda m against square root of concentration which is under root c, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कैसे कंडक्टिविटी चेंज होती है। तो देखिए ये ग्राफ एनसीईआरटी मॉडर्न एबीसी दोनों बुक्स में दिया हुआ है, अंडर रूट सी एंड लैम्डा एम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमने दो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, HCl एंड KCl के लिए। हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, इस तरफ आते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे? वाटर डालते हैं इसमें, डाइल्यूशन बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो इसका मोलर कंडक्टेंस है ये बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को हम फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम देखते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी एक्सिस को, दैट इज वाई एक्सिस, इसको इन पॉइंट्स पर कट करता है। ये पॉइंट क्या है? जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइंस कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये पॉइंट है बच्चों लैम्डा एम नॉट फॉर HCl, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? लैम्डा एम नॉट फॉर KCl। ये क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, किसके लिए? ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KCl के लिए। ये जो इंटरसेप्ट आया है, ये जो इतनी वैल्यू आपको मिलेगी, ये क्या मिलेगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके लिए? KCl के लिए मिल जाएगी। और यहां से जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी ये किसके लिए मिल जाएगी बच्चों? HCl के लिए मिल जाएगी आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वाई एक्सिस पर हमारी क्या है? कंडक्टिविटी की वैल्यूज है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? हमारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों।